दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। आप धरती से कहीं ऊपर आसमान में ऊंचाइयों के मजे ले रहे हैं और एकदम से आपको पता चलता है कि जिस हवाई जहाज में आप सफर कर रहे हैं उसका पायलट जहाज से नीचे कूद गया है। ऐसे में एक इंसान की क्या हालत होगी ये तो वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। ये घटना घटी थी नॉर्थ अफ्रीका के एक देश मोरक्को की रॉयल एयर मैरोक एयरलाइंस के साथ, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया। पायलट की गलती का अंजाम सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। आइए समझते हैं इस पूरे हादसे को आज की इस वीडियो में। ये दिन था 21 अगस्त 1994 का। रोज की तरह यह मॉस्को में एक सामान्य गर्मी का दिन था जिसमें उड़ान 630 एक रॉयल एयर मैरोक बोइंग 737-400 एक विमान अगादिर अल मासिरा एयरपोर्ट से उड़ने के लिए तैयार था। विमान कैसाब्लांका के मोहम्मद वी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने वाला था और जिस रूट से इस विमान को गुजरना था उस रास्ते को बेहद ही सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि उस रूट से आज तक सैकड़ों विमान गुजरे थे और आज तक किसी विमान के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। इस जहाज को उड़ाने वाले थे कैप्टन यूनुस खयाती और फर्स्ट ऑफिसर लाचेन रहीम। कैप्टन खयाती, जिनके पास हजारों उड़ान घंटों का अनुभव था और साथ ही एयरलाइंस में एक सम्मानित व्यक्ति थे। फर्स्ट ऑफिसर लाचेन रहीम हालांकि उम्र में काफी छोटे थे, लेकिन विमान को उड़ाने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं को पास कर चुके थे। विमान में कुल 44 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर्स, जिनमें से कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, फ्लाइट इंजीनियर और कैबिन क्रू मेंबर्स थे जो पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए तैनात थे। विमान उड़ने के लिए तैयार था और अब समय था विमान को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का। फ्लाइट 630 मासिरा एयरपोर्ट से अपनी यात्रा के लिए उड़ान भरती है। हमेशा की तरह सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पैसेंजर्स अपनी कुर्सियों पर बैठे फ्लाइट का मजा ले रहे थे। धीरे धीरे विमान और ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था। विमान को आसमान में पहुंचे अभी 10 मिनट ही हुए थे और तभी कुछ ऐसा घटता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विमान जब 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर था, कैप्टन खयाती बिना किसी चेतावनी के जहाज के सभी कंट्रोल्स को छोड़कर कॉकपिट से बाहर आ जाते हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन खयाती बाहर आने के बाद दरवाजे से नीचे कूद गए थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। हालांकि एक विमान को एक पायलट भी आराम से उड़ा सकता है। लाचेन रहीम को इस बारे में कुछ समझ नहीं आया कि कैप्टन खयाती बिना कुछ बताए कॉकपिट से बाहर क्यों चले गए। लाचेन रहीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कैप्टन द्वारा कॉकपिट से बाहर जाने के कारण अब विमान के सभी कंट्रोल्स फर्स्ट ऑफिसर लाचेन रहीम के पास थे। जब तक कैप्टन खयाती विमान को उड़ा रहे थे तब तक फर्स्ट ऑफिसर लाचेन रहीम द्वारा सभी एयरलाइन रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही कैप्टन खयाती कॉकपिट से बाहर आए, लाचेन रहीम ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स का पालन करने की बजाय विमान को तेज गति में अपने हिसाब से उड़ाना शुरू कर दिया। पैसेंजर्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि विमान को सिर्फ एक पायलट संभाल रहा है। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ना चलने के कारण कुछ समय बाद विमान अपना नियंत्रण खोने लगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाचेन रहीम उनका जवाब नहीं दे रहे थे। उस समय विमान एटलास के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही थी विमान के साथ संपर्क करने की, लेकिन हर बार लाचेन रहीम उनके संपर्क का जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ ही पलों में विमान पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो देता है और एटलास के पहाड़ों से जा टकराता है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के चीथड़े उड़ जाते हैं और सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की उसी समय एक दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरा विमान पहाड़ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। इस विमान में जितने लोग सवार थे उन सभी की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद पुलिस द्वारा सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य न केवल विमान के टेक्निकल पार्ट्स को जांचना था, बल्कि फर्स्ट ऑफिसर लाचेन रहीम के बारे में भी जांच पड़ताल करना था कि आखिर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के चलते लाचेन रहीम ने उनका पालन क्यों नहीं किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा संपर्क करने पर ऑफिसर ने उनका जवाब क्यों नहीं दिया। और जब लाचेन रहीम के बारे में जांच की गई तो पता चला कि वे मानसिक रूप से बीमार थे और कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। परिवार वालों ने बताया कि उस उड़ान से कुछ दिन पहले परिवार में पैसों की कमी के चलते और परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण वे बहुत ज्यादा परेशान थे और फर्स्ट ऑफिसर होने के प्रेशर के चलते वे अपने आप पर और ज्यादा दबाव समझ रहे थे, जिसके चलते
से इतना बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे के बाद पुलिस का कहना था कि फर्स्ट ऑफिसर लाचेन रहीम ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया और जहाज में सवार सभी लोगों की जान ले ली। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस हादसे के बाद कैप्टन ख्याति का क्या हुआ, तो इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई कि आखिर कैप्टन ख्याति कॉकपिट से बाहर निकलकर कहां गए। कुछ आर्टिकल्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन ख्याति विमान से नीचे कूद गए थे, लेकिन इसके बारे में पक्के सबूत नहीं है। इस हादसे के बाद वर्ल्ड वाइड एयरलाइंस ने सख्ती बरतते हुए हर विमान में कम से कम 2 पायलट्स का हर समय कॉकपिट में मौजूद होना अनिवार्य कर दिया, जिससे इस तरह के भयानक हादसों को रोका जा सके।